नमस्कार दोस्तों, और एक नया वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम सागर है। आपने ट्यून किया है टेक्निकल किंग को। आज मैं आपको बताने वाला हूं पीएफ के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। जानकारी ये होगा कि आप में से बहुत सारे पीएफ मेंबर साइबर जाते हैं या डिजिटल केंद्र जाते हैं, वहां से अपना पीएफ को मैनेज कराते हैं, या आप अपने पीएफ वगैरह का जो बैलेंस वगैरह है वो सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, जो कि मिनिमम 50 रुपया चार्ज आपको लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर से ही अपने फ़ोन से सारा कुछ मैनेज करें और आपको भी एक नॉलेज मिले, ताकि आप 50 रुपये चार्जेस से भी बचेंगे और टाइम भी आपका खर्चा नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं आगे। ठीक है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो हमेशा की तरह आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ईपीएफओ लॉगिन सर्च कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे आ जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पर फिर से क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसा क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने खुल के आ जाता है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे ई पासबुक में सर्च करना है। ई पासबुक में इसलिए सर्च करना है क्योंकि सारा जो डिटेल्स है आपको यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं जैसा क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने खुल के आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी दिक्कत होता है, यहाँ पे जो कैप्चा कोड है ये उनको देखने को नहीं मिलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ऊपर के जो 3 डॉट देख रहे हैं आप राइट साइड के कॉर्नर पर, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जैसा क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप डेस्कटॉप साइट देख सकते हैं। ठीक है, तो डेस्कटॉप साइट पर आपको टिक नहीं करना है। टिक करोगे तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं टिक करके दिखा रहा हूँ क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे टिक कर दिया तो आप देख सकते हैं आपका जो कैप्चा कोड है वो गायब हो जाता है। मतलब आपको यहाँ से 2 अल्फ़ाबेट ही देखने को मिलेंगे, 2 स्पेलिंग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको टिक करके नहीं रखना है। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ। आप वापस से देख सकते हैं तो यहाँ पर कैप्चा कोड शो हो गया है। तो चलिए, ये प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, अभी मैं यहाँ पे यूएन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड डाल करके इसको लॉगिन कर लेता हूँ। पासबुक में जैसे लॉगिन हो जाता हूँ, आगे की जानकारी आपको देते रहूँगा। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को इंटर कर दिया है। इंटर करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं साइन इन कर देता हूँ तो आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, जो कि आपका फ़ोन नंबर में रजिस्टर्ड है। ठीक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक ओटीपी रिसीव होगा। आपको यहाँ पे ओटीपी डाल देना होता है। मैं यहाँ पे एक ओटीपी डाल देता हूँ अभी। यहाँ पे ओटीपी डालना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको वेरीफाई में क्लिक कर देना होता है। ठीक है, जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक कर देते हो तो और एक पेज यहाँ पे खुल के सामने आ जाता है, जो कि आपको सीधा पासबुक लॉगिन करा देता है। ठीक है, उसके बाद आगे की प्रोसेस जानिए। पासबुक लॉगिन होकर के आ गया है। लॉगिन होकर के आ गया है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं 3 लाइन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, 3 लाइन में आप क्लिक करके जो सारा लिस्ट है उसको देख सकते हैं। यहाँ प्रोफाइल है, पासबुक है, क्लेम है, यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री, कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कैलकुलेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पासबुक की बात करता हूँ। ठीक है, पासबुक को लेकर के ही बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कन्फ्यूजन बनता है। तो पासबुक में मैं जैसे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे पासबुक आ जाता है। पासबुक में क्या है, सबसे पहले आपको बता देता हूँ। नीचे देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं पासबुक में जो भी आपका अमाउंट वगैरह होता है वो सारा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप, यहाँ पे लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि उनका जो पैसा जमा होता है वो कौन सा होता है, और उनका जो एम्प्लॉयर सर होता है, जो उनका कॉन्ट्रैक्टर के या कंपनी की तरफ से जमा होता है वो कहाँ पे होता है, और उनका जो पेंशन होता है वो कहाँ पे होता है, और उनका परसेंटेज क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो अमाउंट आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ महीने पहले भी निकाला गया था 29,200 रुपया। ठीक है, या और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं 3,772 रुपया, ये है इनका अभी का रिसेंटली जो पासबुक में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपका जो जमा होता है वो है, जो कि 12% जमा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12%। ठीक है, 12% ये आपका जो अपना पीएफ है, अमाउंट है, वो आपका जो कटता है सैलरी में से, तो यहाँ पे 12% वो जमा हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों का दिमाग में ये भी चलता है कि पीएफ में अमाउंट डबल हो जाता है। डबल होता है, ठीक है, तो डबल किस कैसे होता है, किस रूप में होता है, आप यहाँ पे जैसे खुद का यहाँ पे 12% आप देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो एम्प्लॉयर शेयर, जो आपका कंपनी, आपका कॉन्ट्रैक्टर आपके नाम पे जो जमा करता है वो है 3.67%। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.67% वो जमा करते हैं। ठीक है, और आपका जो पेंशन है उसमें चला जाता है 8.33%। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.67%। तो दोनों को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये होता है 12%।
और यहाँ आपका 12%। तो लोगों का जो दिमाग में चलता है कि पीएफ हमेशा डबल मिलता है, डबल मिलता है, ठीक है। आपका जो यहाँ पे 12% है उसका डबल 12% यहाँ पे 3.67 और 8.33%, ठीक है। तो यही चीज़ को लोग डबल नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरह इस रूप से आपको यहाँ पे डबल मिलता है। और बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो अवेलेबल बैलेंस होता है वो यहाँ पे इस तरह से दिखता है। और जो एम्प्लॉयर शेयर से जमा होता है, मतलब जो आपका कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्टर जमा करता है, वो यहाँ पे जमा होता है, ठीक है, यहाँ पे दिखाई देता है। और जो आपका पेंशन अमाउंट है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप भी अपना पासबुक का जो डिटेल है उसको जान सकते हैं। और अभी मैं दूसरा चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पासबुक का वो डिटेल बताया, वो डिटेल आपने देखा है 2024 का, ठीक है। हमने 2024 ईयर्स का उसको देख लिया। अब आपको क्या करना है, पिछले रिकॉर्ड को भी आपको चेक करना होता है। तो यहाँ पे जो ईयर्स दिया गया है, जैसे 2003 है, 2022 है, 2021 है, तो बाकी 3 साल या जितने साल आपने काम किया है यहाँ, उसके हिसाब से यहाँ पे लिस्ट बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे 2000 में यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, मतलब मैंने इस पर टिक लगा के यहाँ पे पासबुक शो कर लिया है, उसके हिसाब से ही 2024 का पासबुक दिखाई दे रहा था। और जैसे आप यहाँ पे 2023 में क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 2023 का डिटेल देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप भी अपना जो पासबुक है उसको देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका पीएफ बैलेंस कितना है, पेंशन कितना है, एम्प्लॉयर शेयर कितना है, इस तरह से जान सकते हैं। और यहाँ से मैं अभी दूसरी चीज़ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया है पीएफ का पैसा। तो अभी तक यहाँ पे टोटल पीएफ विड्रॉ हुआ है 29,200 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफ़र जीरो हुआ है, ठीक है। और इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट के रूप में आपको इतना मिला है। तो बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि पीएफ में कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो आप उसको अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उसके लिए अलग वीडियो बना के दे दूँगा आपको। तो फिलहाल जैसे कि यहाँ पे जितना भी अमाउंट दिखाई दे रहा था उसमें से 2,705 रुपया जो है ना आपका इंटरेस्ट बना हुआ था, ठीक है। और एम्प्लॉयर शेयर का जो भी पैसा बना हुआ है वो इतना था, ठीक है, 2024 के हिसाब से। तो इस तरह से आप भी अपना पासबुक सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और यहाँ पर मैं मेंबर आईडी की बात करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंबर आईडी है। ये मेंबर आईडी चेंज होता है, आप कंपनी बदल देंगे तो ये मेंबर आईडी भी चेंज हो जाएगा। और यूएन नंबर कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि इस कंपनी को छोड़ने के बाद अलग कंपनी में जाते हैं, तो हमेशा गलती करते हैं कि वो अपना यूएन नंबर नहीं बताते हैं उन लोगों को, या किसी कारण से खो गया, कुछ भी हो गया, तो ऐसे में आपका जो पीएफ पैसा वो फंस सकता है, ठीक है। मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो आप जहाँ भी जाएंगे कंपनी छोड़ करके, मान लिया यहाँ आपने कंपनी छोड़ दिया, कहीं और कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको यूएन नंबर वही देना है। आपका जो मेंबर आईडी है वो बदल जाता है। यहाँ पे मैंने जैसे आपको मेंबर आईडी दिखाया, ये चीज़ बदल जाता है। और इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ही बदल जाता है, इस पे आपका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपना जो पासबुक है उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। और चलिए यहाँ पे थ्री लाइन पर क्लिक करके और थोड़ा सा आपको जानकारी की देने की कोशिश करता हूँ। थ्री लाइन पर मैंने जैसे क्लिक कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लेम, ठीक है। क्लेम यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। क्लेम में क्या है, क्लेम में जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे और एक पेज खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कि नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर आपने कोई भी इस महीने, इस हफ्ते में या 1-2 दिन में पैसा क्लेम किया है, पैसा निकालने की सबमिट किया है, फॉर्म सबमिट किया 31 को, जो आपका एडवांस बैलेंस होता है, एडवांस पे होता है, उसको अगर आपने क्लेम कर रखा है 1-2 दिन में, आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप पासबुक में भी जान सकते हैं। यहाँ जो पेंडिंग क्लेम दिख रहा है, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो जीरो में 1 पेंडिंग या अगर दिखाई देता आपको, अगर आपने एक क्लेम किया है तो आपको यहाँ पे जीरो में 1 देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो 2 नंबर पे जैसे दिखाई देता है सेटलमेंट क्लेम, जो सेटल्ड हुआ है वो 3 क्लेम सेटल हुआ है, मतलब अभी तक में इस पीएफ से 3 बार ही पीएफ को क्लेम किया गया है। तो 3 क्लेम यहाँ से आपको इस तरह का जो चीज़ है, यहाँ पे मेंबर आईडी, डेट, सारा कुछ देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे अमाउंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, कब कब कौन सा डेट में कितना कितना अमाउंट को यहाँ पे क्लेम किया गया है, ठीक है। तो यह भी एक जानकारी वाली चीज़ है। और इसमें से बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं क्लेम करने के टाइम, जो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो तीसरे नंबर पर आपको रिजेक्टेड क्लेम देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ एक भी रिजेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से पासबुक में आप भी काफ़ी सारी चीज़ जान सकते हैं और आपको साइबर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के हैरान हो जाते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के बाद आपको इस तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ से काफ़ी कुछ जानकारी
जान जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं वापस 3 लाइन में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री में क्लिक करता हूँ। सर्विस हिस्ट्री में मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ से भी आपको आपका जो टोटल एक्सपीरियंस है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 2 साल 6 महीना 0 डे दिखा रहा है, मतलब इनका जो टोटल एक्सपीरियंस है वो 2 साल 6 महीना का दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब ये ज्वाइनिंग हुआ है 1 फरवरी 2022 को। ठीक है, तो इस तरह से आप भी यहाँ पे जान सकते हैं कौन सा कंपनी है, क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारा कुछ आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस तरह की जानकारी से संतुष्ट होंगे और वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को एक लाइक भी कर देंगे। और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।